लोग जमीन पर जो है, जो उनके पास जमीन है उस पे खेती करने के लिए लोन लेते हैं, बैंक से जाकर जो है लोन लेते हैं। लेकिन आखिर ये लोन देता कौन है? ये लोन माफी का जो प्रक्रिया होता है, लोन जो माफ कर दिया जाता है, वो क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है, क्या नियम है, क्या कानून है? देखें, अगर आप भी अपने जमीन पर जो है लोन अगर लिए हैं, बैंक से लोन लिए, किस लिए? वो लोन जो है, लोन का टाइप है वो एग्रीकल्चर लोन है। बहुत सारे लोन होते हैं, लोन का एक अलग अलग प्रकार है, लेकिन ये जो आप लोन लिए वो एग्रीकल्चर लोन है। आप जो है एक तरह से कृषि लोन जो है यानी वो प्राप्त किए हैं। लेकिन अब है कि लोग लोन तो ले लिए, अब लोन वापस दे ही नहीं रहे। अगर आप लोन का पैसा जो है, जो कृषि लोन आपने लिया उसका पैसा आप क्या कर रहे हैं? बैंक को नहीं दे रहे हैं। तो बैंक, देखें, बैंक वाले का एक अपना कार्य है, बैंक वाले का अपना एक सिस्टम है। अगर आप से पैसा लेते हैं तो बैंक के स्टाफ का जो प्रोसेस है वो तो ढूंढेंगे उस व्यक्ति को कि आखिर उससे रिकवर करना है। ठीक है, अब है कि अब कौन सा लोन है जो रिकवर करना? तो ये तो एग्रीकल्चर लोन है, ये तो आप खेती करने के लिए लिए थे। खेती जो है, जो खेत है आपके पास, जो जमीन है, जो लैंड है, उस पे आप क्या खेती करने के लिए लिए थे, यानी फसल जो है वो उगाने के लिए लिए थे। अब फसल तो बर्बाद हो गया, फसल तो अब सूखा में, अगर एक तरह से आप कह सकते हैं सुखाड़ हो गया, या बरसात से जो है पूरा डूब गया, फसल बर्बाद हो गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं फसल बर्बाद होने के। फसल तो चला गया, आखिर अब लोन आप देंगे कैसे? लेकिन बैंक तो फिर आगे नेक्स्ट ईयर भी, अगर आपका बार बार फसल बर्बाद हो जा रहा है या कुछ साल फसल का पैदावार जो है वो सही रूप से नहीं हो रहा है, आखिर उसकी बार जो है वो सही रूप से नहीं हो रहा है, आखिर उस केस में करना क्या होगा? अगर हम बात करें इस लोन की, तो ये जो लोन है आरबीआई जो है रेगुलेट करता है नाबार्ड को, और ये नाबार्ड जो है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और जो है ग्रामीण विकास बैंक, जो राष्ट्रीय कृषि है। लेकिन इसको जो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो नाबार्ड है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। अब है कि अब इसके जो अंदर हैं वो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें इनका काम क्या होता है, इस नाबार्ड का क्या काम होता है? जैसे आपके मन में सवाल होगा कि तो ये कृषि है ना, ऋण है, ठीक है, इनका काम होता है कि जो कृषि यहां पर ऋण है उससे जुड़े जो भी योजना है, ठीक है, उसका परिचालन करना। भारत में जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो भी आर्थिक सहायता हो सके वो आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये काम उनका होता है। अब उसमें जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण बैंक हैं, आप क्या करते हैं? ग्रामीण बैंक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वहां पर जाएंगे तो आपको एग्रीकल्चर लोन प्राप्त हो जाएगा। आप जाते हैं और वहां पर जो है एग्रीकल्चर लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो एक तरह से आपका क्षेत्र है वहां पर जो अगर वो बैंक मौजूद है और अगर वो एग्रीकल्चर लोन दे रही है, आपके जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं, जो आपके जमीन के कागजात हैं, आपका जो जमीन है, कितना आपके पास प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से आपको जो है एग्रीकल्चर लोन का एक लिमिट जो है वो दे दिया जाएगा। अब ये तो दे दिया गया, अब अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो होगा क्या? लोन तो रिकवरी के लिए, जमीन पर आपको लोन तो दे दिया गया, आपने अप्लाई किया, आपके जो लिमिट है उसके अनुसार आपको एग्रीकल्चर लोन दे दिया गया। अब समय पूरा, एक लंबा समय हो गया और आपको अब ढूंढा जा रहा है कि आप कहाँ हैं, और आप किस जो है इंतजार कर रहे हैं। तो आप इंतजार कर रहे हैं सरकार का कि कहीं ना कहीं सरकार जो है ये इस तरह का कोई भी योजना लेकर आए जिसके तहत जो है आपके लोन को माफ कर दिया जाए। क्या ये पॉसिबल है? तो देखें, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये तो सरकार के ऊपर जो है डिपेंड करता है।
अगर बात करें ये जो नाबार्ड है इसमें हिस्सेदारी है वो 99% की है। यानी भारत सरकार जो है, भारत सरकार का जो इस नाबार्ड में हिस्सेदारी है वो 99% की हिस्सेदारी है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि ये लोन को माफ कर दिया जाए तो माफ कर दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट जो है नहीं चाहेगी, ऐसा कोई भी उनका जो है एक तरह से कोई योजना हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो, ऐसा कुछ नहीं आता तो माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या इससे पहले कभी भी लोन को माफ किया गया है या नहीं किया गया, तो ये फैसला जो यहाँ पर जो है जो एक तरह से बीजेपी के द्वारा अगर बात करें 2017 में, अब ये जो है एक तरह से इसको कैबिनेट में पास कर दिया गया। कैबिनेट में पास करने के बाद क्या हुआ कि कर्ज माफी का फैसला लिया गया। ठीक है, यानी जो यूपी के गवर्नमेंट हैं उनके द्वारा जो है कर्ज माफी का फैसला, और यहां पर लाखों किसानों का जो है ना कर्ज माफ किया गया। तो जब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, बाद में कुछ ऐसे किसान थे जिनका जो एक तरह से कर्ज माफ करना था, लेकिन किसी कारण बस कोई समस्या हो या जो भी हो, उनका डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो पाया या जो भी त्रुटि हो, उसके बाद जो है ना दोबारा उन जिनका छूट भी गया था वो लगभग जो है 33,000 किसान थे, और उन सभी का भी जो है कर्ज माफ करने का जो है एक तरह से ऐलान कर दिया गया। तो देखिए डिपेंड करता है कि सरकार अगर चाहेगी, सरकार पे डिपेंड करता है। लेकिन अब सरकार अगर नहीं चाह रही तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा, आपको तो ढूंढा जाएगा। बैंक का काम है, आपको बैंक के द्वारा पैसा दिया गया उस रूल के अनुसार, और उसमें यह भी मेंशन है कि आपसे पैसा कैसे लेना। तो आपसे तो कर्ज वसूलने के लिए जो बैंक के स्टाफ है वो तो आपको ढूंढेंगे ही। हो सकता है कि आपको नोटिस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारा नियम है, प्रक्रिया है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो सिस्टम चल रहा है ना, जो एग्रीकल्चर लोन देने का, उसका क्या नियम है, क्या प्रोसेस है। पैसा जो है ये नाबार्ड जो है उसके तहत जो गवर्नमेंट है उसकी हिस्सेदारी कितनी है। भविष्य में ये हो सकता है कि जो आने वाले गवर्नमेंट हो इस तरह का कोई एक्शन ले या नहीं भी ले, कुछ भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। तो अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई एग्रीकल्चर लोन है तो अब ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि उससे मुक्ति पाना तो आप जो अपना कर्ज है वो दे सकते हैं बैंक को, और हो सकता है कि कोई किसी भी प्रकार का आपको रिलीफ भी दिया जाए। सेटलमेंट के लिए कुछ स्कीम जो है बैंक लाती है कि आपको आपका इतने पैसे में जो आपका लोन है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस तरह का अगर किसी भी प्रकार का बेनिफिट का आप लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ ले सकते हैं। गवर्नमेंट का, अपने सरकार का इंतजार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो आपका जो इंटरेस्ट है और बढ़ता जाएगा। अब जो ये लोन माफी का मुख्य कारण बनता है वो होता है कि अगर आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गया, ठीक है, और बाढ़ से जो है एक तरह से बुरा हाल है, तो ये हो सकता है कि भविष्य में गवर्नमेंट इस तरह का फैसला ले। अगर आपका जो क्षेत्र है उसमें सूखे की स्थिति अगर पैदा हो गई है तो हो सकता है कि जो आपका गवर्नमेंट है वो इस तरह का फैसला ले, या ये हो सकता है कि किसी प्रकार का जो यहाँ पर है वो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, आपदा अगर है तो आपके जो गवर्नमेंट हैं वो इस पे जो है फैसला ले सकते हैं कि अगर ये इस तरह का कोई किसी भी प्रकार का कोई भी आपदा आया, ये तो बाढ़ सूखे के अलावा भी किसी प्रकार का कोई अगर आपदा आया, तो सरकार के द्वारा जो है इन सभी कारण को देखते हुए जो कर्ज को है उसको, किसान का जो कर्ज है वो माफ करने का जो है फैसला ले लिया जाता है। अब उसके बाद जब फैसला ले लिया गया तो जो भी कर्ज है अब वो सरकार जो है आपका या जितने भी किसान भाई के द्वारा जो कर्ज लिया गया वो कर्ज जो है अब पे करने का काम जो है गवर्नमेंट करती है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो इसी प्रकार कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो लोन है वो माफ कब होगा,
कैसे होगा, क्यों होगा, क्या आपको लोन देना पड़ेगा, अगर आप देंगे तो उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, तो आप इसको अच्छे से जरूर समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।